किसी भी सभ्य समाज में अस्पतालों की एक तहजीब होती है। जब एक अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल को रेफर करता है तो ये पूरा इंतजाम करता है कि एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को, पेशेंट को हैंड ओवर करता है। कब हमारा समाज ऐसा सभ्य समाज बनेगा? मुजफ्फरपुर के SKMCH से अगर किसी गंभीर हालत में पेशेंट को PMCH भेजा जाता है तो किस रेफरेंस पे भेजा गया, किस डॉक्टर ने किस डॉक्टर को रेफरेंस दिया था? अगर ऐसा नहीं था तो कौन सी कार्यवाही किस अपराधी के ऊपर की जानी चाहिए? SKMCH PMCH से 1.5 घंटे की दूरी पर है। अगर कोई उपकरण नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, तो PMCH से उस संसाधन को SKMCH में मंगवाने में कितनी देर और कितनी प्रॉब्लम थी? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी लचर हालत में रहेगी और मरीजों की जानें जाती रहेंगी? सरकार इसका जवाब दे और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे फिर से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। इस बेहद शर्मनाक और कलंकित करने वाली घटना के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। जन सुराज पार्टी ये मांग करती है कि स्वास्थ्य विभाग की इस घोर असंवेदनशीलता और लचरता की नैतिक जिम्मेदारी लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आप सवाल पूछें, 2 शब्द हमारे साथी श्री पूरी घटना के विषय में और पार्टी के स्टैंड को क्लियर किया है। इसी से आगे बढ़ते हुए जन सुराज पार्टी आप सबों के माध्यम से 3 मांगे सरकार के सामने रखती है। 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो घटना घटी, इस दरिंदे और वहशी ने इस घटना को अंजाम दिया, उसका मंसूबा हत्या करने का तो पूरा ना हो पाया, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही, PMCH में फैले दलालों के मकरजाल और अव्यवस्था के कारण सरकारी तंत्र ने दरिंदे के मंसूबे को पूर्ण कर दिया और 9 वर्ष की बलात्कार पीड़ित बच्ची की मृत्यु दुखद स्थिति में हो गई। हमारी पहली मांग है, यदि थोड़ी भी नैतिकता सरकार में और सरकार के मंत्रियों में बची है तो पूरे अव्यवस्था की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी को अपने पद से त्याग देकर एक नजीर पेश करना चाहिए, ताकि इनके अंदर कार्य करने वाले अस्पताल और उसके कर्मचारी और चिकित्सक इससे एक सबक लें। हमारी दूसरी मांग है कि पूरी घटना के लिए एक न्यायिक जांच कमेटी तय की जाए। प्रथम दृष्टया जो भी कर्मचारी, डॉक्टर इसके लिए दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पूरी व्यवस्था में जब अस्पताल में उपकरणों की कमी थी, क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कौन कौन लोग दोषी हैं, न्यायिक जांच आयोग से इस संबंध में पूर्ण तथ्यों का आकलन कर इस कमी को दूर की जानी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति इस राज्य में न हो। हमारी तीसरी मांग है
सरकार अपने सामाजिक दायित्व में पूर्णतः असफल रही है। घटना की सूचना मिलने के बावजूद भी सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग कहां सोया रह गया, पूरी व्यवस्था कहां निश्चिंत बैठ गई और एक 9 वर्ष की अबोध बालिका आक्रांतों का शिकार होने के बाद भी चिकित्सीय लापरवाही और सरकार के असफलता के कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, परिवार को क्षति पहुंची। इसीलिए कम से कम 1 करोड़ मुआवजे की राशि सरकार को अपने सामूहिक दायित्व के असफल होने के क्रम में उस परिवार को सहायता अर्थ देनी चाहिए। हमारी 3 मांगे हैं। जन स्वराज पार्टी ये 3 मांग करती है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जाए और हम लोग सरकार को इस संबंध में ज्ञापन भी लिख के प्रेषित करने वाले हैं और ये भी ताकीद करना चाहते हैं, यदि बिहार में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति होगी तो इस बार ईंट से ईंट बजाने में हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस बार तो आपने पुलिस की अभिरक्षा में मृतका को गांव भेज के उसका दाह संस्कार कर दिया। यदि आइंदा कभी ऐसी घटना घटेगी, पुनरावृत्ति होगी, तो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आकर सभी पदाधिकारियों का घर घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे और सरकार को अपने कुर्सी को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। धन्यवाद।